Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of economics. In today's lecture, we will discuss upon the topic rent theory and wage theory of profit. यानी कि आज के लेक्चर से हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट. तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट. The following points highlight the top 7 theories of profit. और कौन कौन सी हैं ये 7 theories of profit? The very first one is the rent theory of profit. Second one, wage theory of profit. Third one, risk theory of profit. Fourth one, the dynamic theory of profit. Fifth one, Schumpeter's innovation theory of profit. Sixth one, uncertainty bearing theory of profit. And the last, seventh one is the marginal productivity theory of प्रॉफिट. तो टोटल हमें ये 7 थ्योरीज को डिस्कस करना है. आज के लेक्चर में हम कवर अप करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड थ्योरी ऑफ प्रॉफिट को. तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द फर्स्ट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट एंड दिस इज रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट. क्या कॉन्सेप्ट है रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट का? द थ्योरी वॉज फर्स्ट propounded by the American economist Walker. It is based on the ideas of Senior and J.S. Mill. According to Mill, the extra gains which any producer obtains through superior talents for business or superior business arrangements are very much of a kind similar to rent. Walker says that profits are of the same genus as rent. His theory of profits states that profit is the rent of superior entrepreneur over marginal of less efficient entrepreneurs. तो रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट प्रोपाउंड किया अमेरिकन इकोनॉमिस्ट वॉकर ने और इसके बाद सीनियर और जेएस मिल ने इसमें मॉडिफिकेशन करते हुए अपने आइडियाज़ को आगे बढ़ाया. क्या कहना है? सबसे पहले हम मिल की बात समझ लेते हैं. जेएस मिल इनके अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर के द्वारा जो भी एक्स्ट्रा गेन फॉलो किया जाता है यानी कि जो प्रॉफिट अर्न किया जाता है वो अपने सुपीरियर टैलेंट की वजह से अर्न किया जाता है या फिर जो उसके सुपीरियर बिजनेस अरेंजमेंट्स होते हैं उसकी वजह से वो उस प्रॉफिट को या सरप्लस या एक्स्ट्रा गेन को अर्न करता है, जो कि सेम वैसा ही है जैसा कि एक लैंड अपनी सुपीरियरिटी के बदले में रेंट को अर्न करती है. उसी तरीके से जो एंटरप्रेन्योर है वो अपने सुपीरियर टैलेंट की वजह से प्रॉफिट को अर्न करता है. ये कहना था जेएस मिल का. इसी क्रम में वॉकर ने क्या कहा? जो प्रॉफिट है वो सिमिलरली वैसे ही हैं जैसे कि रेंट होते हैं. जिस तरह से लैंड को उसकी प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए रेंट प्रोवाइड किया जाता है उसी तरीके से हम एंटरप्रेन्योर्स को उनकी प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए वेजेस प्रॉफिट प्रोवाइड करते हैं. यानी कि एक तरीके से ये थ्योरी स्टेट करती है कि जो प्रॉफिट है वो सुपीरियर एंटरप्रेन्योर का रेंट है इन कंपैरिजन ऑफ द लेस एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर. जैसे कि लेस एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर है उसके कंपैरिजन में जो सुपीरियर एंटरप्रेन्योर है जो एक्स्ट्रा सरप्लस गेन करता है उसी को हम प्रॉफिट का नाम देते हैं. इन इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग there was a good deal of similarity between rent and profit. Rent was the reward for the use of land while a profit was the reward for the ability of the entrepreneur. एक बोला कि उन्होंने क्या करा? प्रॉफिट को डिटरमाइन किया रेंट के बेसिस पर. उन्होंने बोला कि जिस तरह से एंटरप्रेन्योर जिस तरह से लैंड है उसको अपनी एबिलिटी के बदले में अपनी सुपीरियरिटी के बदले में रेंट प्रोवाइड किया जाता है, इसी तरीके से जो एंटरप्रेन्योर है उसको अपनी एबिलिटी के बदले में जो रिवॉर्ड दिया जाता है उसको हम प्रॉफिट का नाम देते हैं. जिस तरीके से एक लैंड दूसरी लैंड से फर्टिलिटी पावर में डिफर करती है. कोई लैंड ऐसी होती है जिसकी फर्टिलिटी पावर ज़्यादा होती है, किसी लैंड की फर्टिलिटी पावर कम होती है. तो जिसकी फर्टिलिटी पावर ज़्यादा होती है उसका रेंट भी ज़्यादा होता है और जिसकी फर्टिलिटी पावर कम होती है उसका रेंट भी कम होता है. उसी तरीके से जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपनी एबिलिटी में डिफर करते हैं. यानी कि जिस पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर की एबिलिटी ज़्यादा होगी उसका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा और जिसकी एबिलिटी कम होगी उसका प्रॉफिट भी कम होगा. दिस इज द सेइंग ऑफ द रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट.
थ्योरी क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे इसके कुछ पर्टिकुलर एजम्पशंस की, इसकी कुछ क्रिटिसिज्म की। रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट को कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स के बेसिस पर क्रिटिसाइज किया गया। क्या क्या क्रिटिक्स है इसकी? पहली क्रिटिक्स है देयर कैन नॉट बी परफेक्ट सिमिलरिटी बिटवीन रेंट एंड प्रॉफिट। अगर हम ये कहें कि रेंट और प्रॉफिट दोनों में परफेक्ट सिमिलरिटी है, देन इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। रेंट क्या होता है? जनरली पॉजिटिव होता है, और किसी भी केस में ये जीरो नहीं हो सकता। बहुत ही रेयर केस होगा जहाँ रेंट जीरो हो सकता है, लेकिन और अगर जीरो नहीं हो सकता तो नेगेटिव तो होने की बात ही नहीं होती है इसके रेंट की। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर है वो कभी कभी लॉस भी सफ़र करेगा, उस केस में प्रॉफिट क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो दोनों सिमिलर नहीं हुए फिर तो। दूसरा पॉइंट बात कर लेते हैं। ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि जो प्रॉफिट है वो उसका डिफरेंशियल सरप्लस होता है, न कि एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड है। जो उसका एबिलिटी है, मार्जिनल एंटरप्रेन्योर्स जो लो एबिलिटी के एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके ऊपर जो उसकी डिफरेंशियल एबिलिटी है उसकी वजह से वो डिफरेंशियल सरप्लस को अर्न कर रहा है, न कि अपनी सर्विसेज के लिए रिवॉर्ड के तौर पर इसको अर्न कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। तीसरा इसमें क्रिटिसाइज़ किया गया है इसको कि जो प्रॉफिट है वो हमेशा बिजनेस एबिलिटी का रिवॉर्ड नहीं होता है। प्रॉफिट कैन बी ड्यू टू मोनोपोली और इट कैन अराइज ड्यू टू फेवरेबल चांस टू द एंटरप्रेन्योर। कभी कभी मोनोपोली कंडीशंस की वजह से या फिर मार्केट में फेवरेबल चांस क्रिएट होने की वजह से एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट अर्न हो जाता है। जरूरी नहीं है कि वो एबिलिटी की वजह से ही प्रॉफिट को अर्न कर रहा हो। चौथा पॉइंट है इसके अंदर जो क्रिटिसाइज करता है, थ्योरी जो मेंटेन करती है कि जिस तरीके से नो रेंट लैंड होती है उसी तरीके से नो प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर भी होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसा एंटरप्रेन्योर नहीं है, क्योंकि अगर एंटरप्रेन्योर है तो भले ही उसके अंदर एबिलिटी है या नहीं है, वो प्रॉफिट को एज अ रिवॉर्ड अर्न करेगा ही करेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो क्रिटिसाइज किया गया है इसमें, ये थ्योरी जो एज्यूम करती है कि प्रॉफिट डज नॉट एंटर इनटू प्राइस। जो प्रॉफिट है वो आपके प्राइस में एंटर नहीं होते हैं, बट ये क्या है? अनरियलिस्टिक है, बिकॉज जो प्रॉफिट है वो एज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्राइस में एंटर करते ही करते हैं। हम इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ही एक पार्ट मान के चलते हैं। नेक्स्ट क्रिटिसाइज है इसकी, रेंट इज अ नोन एंड एक्सपेक्टेड सरप्लस, इट इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, प्रॉफिट इज अननोन। भाई रेंट तो आपको पता है, जब लैंड का यूज़ किया जाता है तो यूज़ करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर रेंट पता होता है कितना पे करना है। लेकिन प्रॉफिट आपका अननोन होता है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्रिटिसाइज क्या है इसके ना, वॉकर हैज़ एनालाइज्ड ओनली सरप्लस प्रॉफिट बट प्रॉफिट कैन बी सेवरल अदर टाइप्स। वॉकर ने कहा कि केवल सरप्लस प्रॉफिट ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन अदर टाइप के प्रॉफिट्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द वॉकर फेल्ड टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ प्रॉफिट। उन्होंने प्रॉफिट के ट्रू नेचर को यहाँ डिफाइन नहीं किया अपनी थ्योरी में, क्योंकि वॉकर के अकॉर्डिंग प्रॉफिट अराइज होता है ऑन अकाउंट ऑफ द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर टू अंडरटेक रिस्क, क्योंकि एंटरप्रेन्योर रिस्क ले रहा है और उसी वजह से उसकी एबिलिटी की वजह से प्रॉफिट अराइज होता है। लेकिन जो क्रिटिसाइज किया गया है उसमें कहा गया कि जो प्रॉफिट है वो रिस्क लेने की वजह से रिवॉर्ड के फॉर्म में अर्न नहीं किया जाता है, बल्कि रिस्क को अवॉइड करने की वजह से जो रिवॉर्ड मिलता है उसको प्रॉफिट कहा गया है। तो इस तरह से बहुत सारी क्रिटिसाइज की गई इस थ्योरी के रेफरेंस में। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट थ्योरी एंड सेकंड थ्योरी इज द वेज थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। क्या कहना है वेज थ्योरी ऑफ प्रॉफिट का? तो पहले हम बात करते हैं इसके बेसिक्स की। दिस थ्योरी वॉज propounded by Taussig, the American economist. According to this theory, profit is also a type of wage which is given to the entrepreneur for the services rendered by him. ये थ्योरी टॉसिक के द्वारा दी गई थी। क्या कहा टॉसिक ने इस थ्योरी में? इन्होंने कहा कि जिस तरीके से एक लेबर को उसकी सर्विसेज रेंडर करने के बदले में उसे वेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं, उसी तरीके से एक एंटरप्रेन्योर को अपनी सर्विसेज रेंडर करने के बदले में प्रॉफिट्स पे किए जाते हैं, प्रॉफिट्स एज अ रिवॉर्ड प्रोवाइड किए जाते हैं। टॉसिक ने कहा प्रॉफिट इज द वेज ऑफ द एंटरप्रेन्योर विच एक्रूज टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ हिज
एबिलिटी। इन्होंने कहा कि जो प्रॉफिट है वो एक तरीके से एंटरप्रेन्योर का वेज होता है जो उसके द्वारा अर्न किया जाता है क्योंकि उसके अंदर काबिलियत है। तो उसकी एबिलिटी की वजह से एंटरप्रेन्योर के द्वारा जो वेज अर्न किया जा रहा है उसको प्रॉफिट का नाम दिया गया टॉसिक के अकॉर्डिंग। जस्ट एज अ लेबरर रिसीव्स वेज फॉर हिज सर्विसेज, द एंटरप्रेन्योर वर्क्स हार्ड, गेट्स प्रॉफिट फॉर द पार्ट played by him in the production. The only difference is that while laborer renders physical services, entrepreneur puts in mental work. तो इनके अकॉर्डिंग जिस तरीके से एक लेबरर वेजेस को रिसीव करता है अपनी सर्विसेज को रेंडर करने के बदले में, उसी तरीके से एंटरप्रेन्योर प्रोडक्शन की प्रोसेस में अपना पार्ट प्ले करता है, हार्ड वर्क करता है और उसके बेसिस पर प्रॉफिट को अर्न करता है। डिफरेंस क्या है लेबरर में और एंटरप्रेन्योर में? जो लेबरर है वो फिजिकल सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, जबकि जो एंटरप्रेन्योर है वो मेंटल सर्विसेज को प्रोवाइड करता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका मतलब जो एंटरप्रेन्योर है ही इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अ डॉक्टर, लॉयर, टीचर एंड सो ऑन हु डू मेंटल वर्क। प्रॉफिट इज दस अ फॉर्म ऑफ वेज। तो इन्होंने कहा कि वो जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं, उसी कैटेगरी में हम एंटरप्रेन्योर्स को रख सकते हैं। उनसे बिल्कुल डिफरेंट नहीं होते हैं एंटरप्रेन्योर्स जो कि मेंटल वर्क को फॉलो करते हैं। तो उन्होंने बोला कि इस तरह से जो प्रॉफिट है वो एक तरीके से वेज का ही एक फॉर्म होता है। तो दिस इज अबाउट द वेज थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। नाउ लेट अस हैव अ डिस्कशन ऑन द क्रिटिसिज्म ऑफ वेज थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। किन किन पॉइंट्स पर इनको या इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया था? सबसे पहला पॉइंट है द मेन डिफेक्ट ऑफ दिस थ्योरी इज दैट इट डज नॉट मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन वेज एंड प्रॉफिट। सबसे बड़ा डिफेक्ट क्या है इस थ्योरी का कि वेज और प्रॉफिट के बीच में इसने कोई डिफरेंस ही क्रिएट नहीं किया। वेजेस क्या होते हैं? फिक्स्ड, जो ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट होते हैं एक तरीके से, सर्टेन होते हैं। लेकिन प्रॉफिट्स क्या होते हैं? ये अनसर्टेन इनकम है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, प्रॉफिट जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन वेजेस क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। सबसे पहला तो ये क्रिटिसाइज हुआ इसका। दूसरा क्रिटिसिज्म क्या है? द एंटरप्रेन्योर्स अंडरगो रिस्क इन प्रोडक्शन बट द लेबरर अंडरटेक्स नो सच रिस्क। भाई जब एंटरप्रेन्योर अपना काम कर रहा है, वो मेंटल वर्क को परफॉर्म कर रहा है, तो वो बिजनेस का कंप्लीट रिस्क भी तो कंसीडर कर रहा है। ही इज अंडरटेकिंग द कंप्लीट रिस्क ऑफ द बिजनेस। लेकिन क्या लेबरर बिजनेस का कोई रिस्क बियर कर रहा है? नहीं कर रहा है, वो ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेता है। तो भैया आप कैसे कंपेयर कर सकते हो वेज को प्रॉफिट से? तीसरा है एंटरप्रेन्योर बियर्स द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑर्गेनाइज द बिजनेस बट लेबरर नीड नॉट टू डू सो। एक एंटरप्रेन्योर डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स को प्रॉपर प्रोपोर्शन में कंबाइन करता है, कलेक्ट करता है, उसके बेसिस पर प्रोडक्शन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है, फिर मार्केट में गुड्स को सेल करता है, रेवेन्यू जनरेट करता है और उसके बेसिस पर प्रॉफिट को अर्न करता है। यानी कि बिजनेस के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करने की एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एंटरप्रेन्योर की। लेकिन क्या लेबरर ऐसा कोई भी काम करता है? लेबरर का जो पर्टिकुलर पार्ट का काम है केवल वो उतने पार्ट के काम को देखता है, बाकी से उसको कोई भी मतलब नहीं होता है। तो हाउ कैन यू कंपेयर प्रॉफिट विद वेज? ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट टेंड टू वेरी विथ प्राइस बट वेजेस डू नॉट वेरी सो। यानी कि अगर प्राइस में चेंज होता है तो उसके साथ साथ प्रॉफिट में भी चेंज होगा, लेकिन अगर प्राइस में चेंज होता है तो उसकी वजह से वेजेस में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो कंपेयर तो कर ही नहीं सकते इसका मतलब। अगला क्रिटिसिज्म पढ़ लेते हैं उसकी। द लेबरर गेट हिज वेजेस इफ ही हैज पुट इन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ लेबर बट द एंटरप्रेन्योर मे नॉट गेट प्रॉफिट इवन इफ ही वर्क्स हार्ड। जितना एफर्ट लेबरर के द्वारा जॉब में पुटअप किया जाता है उसके बदले में उतनी अमाउंट उसको मिल जाती है इन द फॉर्म ऑफ वेजेस। यानी कि जितनी मेहनत करता है वो उतना उसको वेज मिलता चला जाता है। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर के द्वारा बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि उसके बाद कभी प्रॉफिट अर्न नहीं किया जाता है। तो फिर आप दोनों को कंपेयर कर भी नहीं सकते इस पॉइंट के बेसिस पर। तो ऐसे ही प्रॉफिट में इंक्लूड चांस गेन while wages do not include such an element. प्रॉफिट में चांस गेन भी हो सकते हैं,
ड्यू टू द फेवरेबल सिचुएशंस इन द मार्केट आप हाई प्रॉफिट को अर्न कर सकते हो, लेकिन वेजेस में ऐसा कोई भी चांस गेन का एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है। ओके, सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स काउंटेड अंडर द क्रिटिसिज्म ऑफ वेज थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। The rest of the theories we will discuss in the next lecture. Okay, thank you.